Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 1 of Civics, Social and Political Life, class 6. The name of the chapter is Understanding Diversity. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? अपनी क्लासरूम के चारों ओर देखो, क्या तुम्हें कोई भी व्यक्ति एक जैसा दिखाई देता है? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे, आप सीखेंगे कि किस तरह से लोग एक दूसरे से बहुत से तरीकों में, बहुत से वेज में अलग-अलग होते हैं. Not only do they look different, but they might also belong to different religion, cultural और religious backgrounds. सिर्फ यही नहीं कि वो दिखने में लुक वाइज ही एक दूसरे से अलग हों, बट वो एक दूसरे से रिलीजन में भी अलग हो सकते हैं, कल्चरल जो बैकग्राउंड्स हैं उनमें भी अलग हो सकते हैं, या रिलीजियस बैकग्राउंड में भी अलग अलग हो सकते हैं. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. अब ये जो differences हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और ज़्यादा सभ्य बना देते हैं. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belonged to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. अब ये जो अलग अलग तरह के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारी इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इतना डाइवर्स बनाने के लिए. डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, कि इन रिलीजियस बैकग्राउंड से या कल्चरल बैकग्राउंड से या हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल हैं उनसे हमारी जो कंट्री इंडिया है वो डाइवर्स लगती है, अलग अलग लगती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? हमारी लाइफ्स में, हमारे जीवन में डाइवर्सिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? और इंडिया इस तरह से डाइवर्स कैसे बनी? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? कि जो ये डिफरेंसेस हैं, सभी तरह के जो डिफरेंसेस हैं, क्या वो डाइवर्सिटी का एक पार्ट है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? और तुम क्या समझते हो कि जो डाइवर्सिटी है, क्या वो यूनिटी का भी एक पार्ट है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स. इस चैप्टर को रीड करो और इन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करो. 3 children around your age have drawn the figures above. अब 3 बच्चे हैं आपके जैसे, आपकी एज के, उन्होंने देखे ये 3 तरह की पिक्चर्स ड्रॉ की हैं. यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर. और आप इस एम्प्टी बॉक्स को यूज करो कोई भी ह्यूमन फिगर बनाने के लिए. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? क्या आपकी ड्राइंग इन दूसरों के ड्राइंग से सेम है, इन दूसरों की ड्राइंग से मिलती है? The chances are that your drawing is quite different from the other three, which you can see are quite different from each other. क्या होता है कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो आपने ड्राइंग बनाई है वो दूसरों की ड्राइंग से अलग हो. जैसे कि आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो वो ड्राइंग इन 3 पिक्चर से अलग होगी. और आप देख सकते हैं कि जो ये ड्राइंग बनी हुई है ऊपर, वो भी एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है. दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर किसी का अपना एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है, हर किसी के बनाने का अपना अपना एक तरीका होता है. We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लुक वाइज ही अलग अलग लगते हों, कि देखने में ही हम अलग अलग लगते हों,
बट हम और भी कई टर्म्स ऐसे हैं जिसमें हम डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमारी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम स्पीक करते हैं दैट इज़ डिफरेंट। आर कल्चरल बैकग्राउंड, जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी डिफरेंट होता है। द रिलीजियस रिचुअल्स, जो हमारे रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कोई किसी धर्म से बिलोंग करता है, कोई किसी धर्म से बिलोंग करता है। वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, और साथ ही साथ जो भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी हमें डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है, उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। नाउ आस्क योर टीचर टू कीप यू चेक हाउ मैनी ऑफ दीज हैज सिमिलर आंसर। देखिए ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हेयर यू हैव गिवन सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट आंसर्स योरसेल्फ। फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या पहनना अच्छा लगता है। एट होम आई स्पीक इन, घर पर रहकर मैं कौन सी लैंग्वेज बोलता हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मैं कौन सी बुक्स के बारे में जानता हूँ, कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी अच्छी लगती हैं। तो these are some questions and you have to write answers of these questions. Now ask your teacher to help you check. अब अपने टीचर को कहो कि वो आपकी चेक करने में हेल्प करे। कैसे? हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आंसर्स सिमिलर होंगे। इज देयर एनीबडी हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली, क्या बहुत कुछ लिस्ट ऐसी है जो आपकी लिस्ट से मैच करती हों। प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने जो आंसर लिखा है वो किसी दूसरे स्टूडेंट ने भी वही आंसर लिखा हो। आपकी जो पूरी लिस्ट, आपको जो ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर सभी स्टूडेंट्स के सेम नहीं हो सकते। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन कुछ आंसर्स हैं जो एक दूसरे से मिलते होंगे। कि अगर आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं तो हो सकता है 2 क्वेश्चंस के आंसर आपके सेम हो और आपके क्लासमेट्स के भी सेम हो। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड्स ऑफ बुक्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेम काइंड्स की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और कितनी तरह की लैंग्वेजेस हैं जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पीक करते हैं। But now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of our classmates and other ways in which you are different from them. अब इन चीज़ों से आपको थोड़ा पता चल गया होगा, आप थोड़ा जान गए होंगे कि बहुत सारे वेज ऐसे हैं जिसमें कि जो आपकी क्लासमेट्स हैं वो एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे के जैसे हैं, बट कुछ वेज ऐसे हैं जिसमें वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। नाउ मेकिंग फ्रेंड्स, do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? अब तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि क्या ये तुम्हारे लिए इजी है कि अगर तुम फ्रेंड्स बनाओ, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो कि तुमसे बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग हो जो तुमसे। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। अब नीचे एक स्टोरी दी हुई है, यू विल रीड दिस स्टोरी एंड यू विल थिंक अबाउट दिस कि कैसे जो है दो अलग अलग पर्सन, टू डिफरेंट पर्सन्स भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। आई हैड मेंट इट एज अ जोक, मैंने इसको एज अ जोक लिया, मजाक में लिया। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। अब ये जोक किसके लिए था? ये जोक एक छोटे से बच्चे के लिए था जिसके फटे पुराने कपड़े थे। एक छोटे से लड़के के लिए ये जोक था जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और जो जनपथ क्रॉसिंग में, जो कि एक बहुत बिजी इंटरसेक्शन है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पर वो न्यूज़पेपर बेचता था। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर and screaming out the evening headlines in a mixture of हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। अब जब मैं उस क्रॉसिंग से गुज़रता था, जब मेरी साइकिल वहाँ से पास होती थी, तो वो लड़का अपने हाथ में इंग्लिश का पेपर लेकर मेरे पीछे पीछे आता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि, और कुछ वर्ड्स बोलता था जो कि इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स को मिलाकर वो कुछ हेडलाइंस बोलता था। This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी साइकिल को
फुटपाथ के पास खड़ा कर दिया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास हिंदी का पेपर है? हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। अब न्यूज़पेपर सेलर ने क्या कहा कि इसका मतलब क्या तुम्हें हिंदी आती है, तुम जानते हो हिंदी? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। और मैंने उसको क्या आंसर दिया कि हाँ बिल्कुल मुझे हिंदी आती है। मैंने ऐसा कहा और उसको पेपर के लिए पे कर दिए। वाई वट डिड यू थिंक? क्यों? तुम क्या सोचते हो? ही पॉज्ड, बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? अब उस न्यूज़पेपर सेलर ने क्या कहा कि वह रुक गया। बट तुम कुछ अंग्रेज के जैसे लगते हो। न्यूज़पेपर सेलर ने मुझसे कहा कि तुम कुछ अंग्रेज जैसे लगते हो। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें हिंदी आती है, तुम हिंदी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटल इम्पेशेंटली। अब मैंने थोड़ा सा मेरी पेशेंस ख़त्म हो गई थी और मैंने उससे कहा ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। मैंने उससे उस न्यूज़पेपर सेलर से क्या कहा कि मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। और हिंदी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ, मैंने स्कूल में पढ़ा है हिंदी के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट्स? ही आस्क्ड। अब उस न्यूज़पेपर सेलर ने कहा सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल? अब न्यूज़पेपर सेलर ने उससे मुझसे क्या पूछा कि सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो मैंने सोचा कि मैं अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ सब्जेक्ट के बारे में कि जो कभी स्कूल ही नहीं गया। Well, it is something. I began, but the lights changed and the honking behind me grew a hundredfold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. अब अच्छा ठीक है, यह कुछ होता है। जैसे ही मैंने उसको बताना शुरू किया सब्जेक्ट के बारे में, तो लाइट्स जो थी वो चेंज हो गई, लाइट्स ग्रीन कलर की हो गई और पीछे से बहुत ज़्यादा हॉर्न बजने लग गए थे ट्रैफिक के और मुझे अपने आप को उस ट्रैफिक से आगे करना पड़ गया था। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अब अगले दिन वो फिर वहाँ पर था, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। और उसने मेरे को देख के स्माइल किया और उसके हाथ में हिंदी का एक पेपर था। भैया, ही सेड, आपका अखबार। उसने न्यूज़पेपर सेलर ने कहा भैया ये लो आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अब वो न्यूज़पेपर सेलर से फिर पूछता है कि अब बताओ कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है? कल तो बात पूरी हुई नहीं थी, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता पाए थे, तो अब मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। जो इंग्लिश वर्ड था, जो ये सब्जेक्ट जो उस न्यूज़पेपर सेलर ने बोला था, वो एक बहुत ही स्ट्रेंज साउंड कर रहा था, उसके टंग से, उसके मुंह से बहुत ही अजीब सा लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। और इस सब्जेक्ट का मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रूल कर रहा हो, कोई राज्य कर रहा हो। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड। और मैंने कहा कि यह कुछ पढ़ने से रिलेटेड होता है, कुछ स्टडी से रिलेटेड होता है सब्जेक्ट। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल? और तभी क्या हुआ कि रेड लाइट हो गई थी और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड। न्यूज़पेपर ने आंसर दिया कि नहीं, कभी नहीं। एंड ही एडिड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई। और उसने बहुत ही प्राउडली आंसर दिया, न्यूज़पेपर सेलर ने बहुत ही प्राउडली आंसर दिया कि नहीं, मैंने तो तब से काम करना शुरू कर दिया है जब से मैं बड़ा हो गया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। और उसने अपने आप को मेज़र किया, अपने आप को नापा, किससे? मेरी साइकिल की सीट से उसने अपने आप को नापा और कहा कि मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ, मैं तब से काम मैंने करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। पहले मेरी मदर मेरे साथ काम करती थी, मेरे साथ आती थी, बट अब सारा काम मैं ही करता हूँ।
Where is your mother now? I asked. But then the lights changed and I was off. मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारी मदर कहाँ है? और जैसे ही मैंने इससे उससे क्वेश्चन पुट किया तो लाइट्स फिर चेंज हो गई और मुझे वहाँ से जाना पड़ा. I heard him yell from somewhere behind me. She is in merit with the rest was drawn out. अब मुझे पीछे से बहुत तेज से आवाज़ आई मेरे पीछे से कि उसने कहा कि मेरी मदर मेरठ में है और उसके बाद उसने क्या बोला वो मुझे समझ में नहीं आया. माई नेम इज़ समीर ही सैड द नेक्स्ट डे. अब नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर सेलर ने कहा कि मेरा नाम समीर है. एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड और उसने बहुत ही शर्माते हुए पूछा व्हाट्स योर्स कि तुम्हारा नाम क्या है. इट वॉज इनक्रेडिबल. ये तो बहुत ही सरप्राइजिंगली बात है, बहुत ही सरप्राइज वाली बात है. माई बाईसाइकिल पॉप्ड. माई नेम इज़ समीर टू आई सेड. और मेरी साइकिल जो थी एकदम से घूम गई, रुक गई मेरी साइकिल और मैंने उसको कहा कि मेरा नाम भी समीर है. वट क्या? हिज आईज लिट अप. क्या? न्यूज़पेपर सेलर की आईज एकदम से चमक गई. यस आई ग्रिन्ड एट हिम. हाँ मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा. इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो. अब मैंने उससे कहा कि क्या तुम जानते हो कि समीर का दूसरा नाम क्या है? पवन. पवन मीन्स हनुमान के फादर. सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो ही सैड ट्रम्पेंथली. तो उस न्यूज़पेपर सेलर ने बहुत खुशी से, बहुत ही खुश होकर कहा कि ठीक है कि आप समीर, आज से आप समीर एक और मैं समीर दो हूँ. समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड. हाथ मिलाओ समीर दो. अब ऐसे ही ऐसा आंसर सुनकर उसने क्या किया, अपना हाथ मेरे हाथ के आगे किया और कहा कि हाथ मिलाओ समीर दो. His hand nestled is in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. अब जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथों में आया तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी छोटे पक्षी का हाथ मेरे हाथ में आ गया है और मैं उसकी गर्माहट तब तक महसूस करता रहा जब तक कि मैं वहाँ से चला नहीं गया. द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी. अब नेक्स्ट डे फिर मुझे वो न्यूज़पेपर सेलर मिला बट उसके फेस पर वो स्माइल नहीं थी जैसे कि वो पहले स्माइल करता था. देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ ही सेड. उसने कहा कि मेरठ में कुछ ट्रबल है जहाँ पर उसके मदर रहती है. मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स. और वहाँ पर कुछ दंगे हो गए हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं. आई लुक्ड एट द हेडलाइंस. मैंने हेडलाइंस की तरफ देखा. कम्युनल राइट्स. कम्युनल राइट्स का मतलब सांप्रदायिक दंगे, कि आपसी दंगों के बीच में बहुत से लोग मारे गए थे. इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगेन. आई एम अ मुस्लिम समीर ही सेड इन आंसर. अब मैं उसको कुछ कहता बट समीर ने एकदम से कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ. उसने आंसर दिया. एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ. न्यूज़पेपर सेलर ने क्या कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग जो सभी रिलेटिव्स हैं वो मेरठ में रहते हैं. हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप. और ऐसा कहकर उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी. और जब मैंने उसके शोल्डर को टच किया, उसके कंधे पर जब हाथ रखा तो वो न्यूज़पेपर सेलर ऊपर भी नहीं देख पा रहा था. ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर. और उसके बाद वो कभी भी क्रॉसिंग पर, अगले दिन वो क्रॉसिंग पर नहीं मिला. नाइदर द डे आफ्टर नॉट एवर अगेन. ना ही वो अगले दिन क्रॉसिंग पर दिखा और ना ही उसके बाद वो कभी उस क्रॉसिंग पर नजर आया. एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन. और ना ही कोई इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर जो ये बता सकता है कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया है. वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी. अब देखिए जो स्टोरी आपने रीड की है इससे आपको क्या पता चला है. आप इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी बता सकते हैं. तो जो इसमें डिफरेंसेस थे वो क्या थे कि जो समीर एक है
वो जो था वो इंग्लिश से फ़ैमिलियर है कि उसे इंग्लिश आती है बोलनी, बट समीर दो हिंदी बोलता है। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. और इसके साथ साथ वो दोनों घर पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट अगर वो इकट्ठे हैं, वो एक साथ लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। They made the effort to do so because this was what was important to them. और इसके लिए वो एफर्ट भी कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बात करना उन दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। अब समीर एक और समीर दो वो दोनों अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मीन्स दोनों का रिलीजियस भी अलग अलग है, दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग अलग है। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर एक कौन है? हिंदू है। एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम, और समीर दो मुस्लिम है। Different religions and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. और यही जो अलग अलग रिलीजियंस हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, वो हमारी डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं, और ये हमारी डाइवर्सिटी के एक प्रमुख पार्ट हैं। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir एक and Samir दो are different from each other. अब इन रिलीजियस से अलग हैं, उनके रिलीजन्स अलग अलग हैं, उनके कल्चर बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं। तो देयर आर और कुछ और भी वेज हैं जिनसे समीर एक और समीर दो वो एक दूसरे से अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। अब एक तो हमने रिलीजियस डिफरेंसेस पढ़े, रिलीजियस डाइवर्सिटी पढ़ा, कल्चरल डाइवर्सिटी पढ़ा। इसके साथ साथ कुछ और भी वेज हैं जिनसे पता चलता है कि समीर एक और समीर दो डिफरेंट है। वो क्या है कि समीर एक जो है वो स्कूल जाता है, और समीर दो न्यूज़पेपर सेल करता है, न्यूज़पेपर बेचता है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो को स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो स्कूल कभी नहीं गया। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even to place to live. अब जहाँ पर आप रहते हैं, शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि जहाँ आप रहते हैं उस एरियाज़ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब होते हैं। उनके पास ना तो खाने के लिए इतना कुछ होता है, ना पहनने के लिए कपड़े होते हैं, इवन देन ना ही रहने के लिए उनके पास घर होते हैं। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। सो दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम, लेकिन यह डिफरेंस एक सेम नहीं है जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि समीर एक और समीर दो के केस में ये डिफरेंस नहीं है। समीर एक और समीर दो जो हैं वो डाइवर्स के कारण अलग अलग है। मीन्स उनमें विभिन्नताएं हैं उनके रिलीजियस में, उनके कल्चर बैकग्राउंड में, उनकी लैंग्वेज में। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनको खाना भी नहीं मिलता, उनको कपड़े भी नहीं मिलते पहनने के लिए, उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिलते। तो ये चीज़ समीर एक और दो से डिफरेंट है। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी पर्सन को इतने रिसोर्सेज ना मिले हों, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हों बजाय कि दूसरे पर्सनस की। मीन्स एक पर्सन तो है जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है, रहने के लिए अच्छा घर भी है, बट एक पर्सन ऐसा है कि जो बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो ये आता है इनइक्वालिटी में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग है, कैसे असमान है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं।
द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अब जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक और एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, कि कास्ट सिस्टम क्या होता है। कास्ट सिस्टम में according to this society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups। अब कास्ट सिस्टम में अकॉर्डिंग टू दिस, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो सोसाइटी होती है वो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, और उसमें जो लोग वर्क करते थे वो उसी वर्क पर डिपेंड रहते थे। और जो उनके ग्रुप होते थे, मीन्स अगर उनके घर कोई अगर बेबी बर्थ करता है, कोई बेबी पैदा होता है, तो वो भी उसी ग्रुप से रिलेटेड होगा, उसी कास्ट ग्रुप से रिलेटेड होगा। सो इफ योर पेरेंट्स वर पोर्टर्स यू कुड ओनली बिकम अ पोर्टर, नथिंग एल्स। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स पोर्टर हैं, पोर्टर होते हैं जो मटके वगैरह बनाते हैं, कुम्हार जिनको बोला जाता है, कि अगर आपके पेरेंट्स कुम्हार हैं तो आप भी कुम्हार ही होगे, कोई और कुछ और आप नहीं हो सकते। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इनएवर्स इनएवर्सिबली इनएवर्सिबल। ये जो सिस्टम है वो क्या है, कभी भी चेंज नहीं होता। ये सिस्टम ऐसे का ऐसा ही रहा है, इसको चेंज नहीं किया गया। And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to become anything more than what you needed in your profession। अब इसमें क्या है, क्योंकि जो है आप अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते इस कास्ट सिस्टम में, इसलिए आपको वही करना पड़ता है जो कि आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट सिस्टम से आप बिलोंग करते हैं, आप उसी कास्ट से कास्ट को मानते हैं और उसी प्रोफेशन को आपको मानना पड़ता है। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये जो सिचुएशन है वो इनइक्वालिटी को क्रिएट करती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। अब आप इन इन इस जो इनइक्वालिटीज है इसके बारे में आप आगे चैप्टर्स में रीड करोगे। सो हेयर आर पार्ट 1 is completed, part 2 we will read in our next video. Till then, thank you students.